हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। मैं विजयलक्ष्मी राठौड़, विषय हिंदी के अंतर्गत आपको कक्षा 7 का जो पाठ 7 है, जो लघु नाटिका है पापा खो गए, जिसके की लेखक है विजय तेंदुलकर और जिसके विषय में हमने इसके 2 भागों में पढ़ा कि असामाजिक तत्व, समाज के वो लोग जो समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके विषय में ये लघु नाटिका तैयार की गई है और जिसमें सजीव और निर्जीव लोगों का आपने देखा कि क्या रोल है, कैसे वो भूमिका को निभाते हैं और किस तरह से एक असामाजिक तत्व एक बच्ची का अपहरण कर लेता है, लाके उसको सुला देता है। फिर जब वो कहीं जाता है तो वह निर्जीव वस्तुएं आपस में बातचीत करते हुए उस बच्ची का क्या करती है, उसके विषय में चिंता करती है और ये बताती है कि कैसे इस बच्ची को इस बुरे दुष्ट व्यक्ति के हाथों से बचाया जाए। निश्चित रूप से बच्चों आपको भी यह मेरा मानना है कि लघु नाटिका बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि आपने कभी ना तो पेड़ को बातें करते देखा है, ना लेटर बॉक्स को बातें करते देखा है और उसके साथ साथ आपने कौवे को भी इतना अच्छा काम करते हुए पहले नहीं देखा होगा। तो आइए आप और हम पूरा करते हैं अपने इस चैप्टर को, चलेंगे आगे। आप देखते हैं कि यहाँ लिखा है बिजली का खंभा, ये मैंने सबको आपको बता दिया है और हम पहुंच चुके थे। यहाँ देखिए ये हमने पूरा कर लिया था बच्चों। आपने देखा कि हाँ, तो जी हाँ बच्चों, आपने देखा कि हमने इसको यहाँ तक पढ़ लिया है और किस तरह से लड़की बड़ी आश्चर्यचकित होती है कि मैं इन निर्जीव वस्तुओं को भी क्या है बोलना और क्या आता है, देखिए पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन बिगड़ जाता है और वह फिर अपने पांव पर टिकाती है घुंघरों की आवाज। लड़की वो देखो कोई नाच रहा है, सभी एकटक देखते रहते हैं, क्या है ये, यहाँ क्या है, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है। लेटर बॉक्स कहता है प्यार से, देख तू बिल्कुल मत घबरा, हम बोल रहे हैं, हम नाच रहे हैं, हम चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की कहती है हम ही मतलब कौन, बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स कहता है यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, बिजली का खंभा, ये कौवा और ये सिनेमा का पोस्टर। लड़की को विश्वास नहीं होता, कहती कसम से इन इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब। इंसानों को ऐसा दिखाई देता कि भूत करते हैं, ये सब तो घबरा जाते हैं, इसलिए हम अकेले ही होते हैं, तब बोलते हैं, चलते हैं और नाचते हैं। देखा आपने किस तरह से वो लड़की का तो मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन इन दूसरे लोगों को वो बेवकूफ बनाते हैं। नाचने वाले का पुनः संतुलन बिगड़ता है, घुंघरों की आवाज फिर पहले की स्थिति में आती है। लड़की मजे हैं, खूब मजे हैं, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब तो मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता, शाबाश। पेड़ भी शाबाश और कौवा भी कहता है शाबाश, लेकिन लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की कहती है सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ ना पास, नहीं तो मैं बोलूंगी जाओ। सब बारी बारी करके उसके पास आते हैं, बैठते हैं, सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा रहता है। खंबे खंबे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है, बैठो ना, देखो नहीं तो मैं रोऊंगी। अब ये लड़की क्या है, उनकी दोस्त बन गई है। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूं तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की कहती क्यों? पेड़ कहता है क्योंकि जब से वे यहाँ खड़ा किया गया है तब से कभी बिल्कुल नहीं बैठा ही नहीं है। लड़की कहती है व्याकुल होकर, अच्छा ऐसी बात है,
अय्या रे, मतलब ये बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है इस तरह से। ठीक है, फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। चलो सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में वह बैठ जाता है। आपने कभी खंबे को बैठते हुए देखा है बच्चों? लेकिन यहाँ लेखक विजय तेंदुलकर ने इस नाटिका को सफल बनाने के लिए उस काल्पनिक पात्र खंबा कभी बैठता नहीं है, लेकिन इस लड़की की खुशी के लिए उसको बिठाया गया है। देखते हैं, इर्द गिर्द चारों ओर व्याकुल दिखी, बेचारा बेचारा हिचकिचाना, मन का आगा पीछा करना, टीचर अध्यापक, स्वीकृति सूचक जिसमें आपको स्वीकृति की सूचना देने वाला कोई इशारा हो, यत्न यानी प्रयास, टहनी वृक्ष की शाखा, इंसान मनुष्य भूत प्रेत, एकटक बिना पलक झपकाए। लड़की अब कैसा महसूस कर रही है? लड़की अब इन सब के साथ अच्छा महसूस कर रही है। ये वस्तुएं इंसानों के सामने क्या और क्यों नहीं करते? ये वस्तुएं इंसानों के सामने ऐसा नहीं करते जैसा कि लड़की के सामने कर रहे हैं, क्योंकि इंसान इनको भूत समझते हैं। लड़की, देखते हैं, ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। सोचिए बच्चों, बताइए आप, यहाँ लंबा लड़का किसको कहा गया है? निश्चित तौर पे यहाँ पे लंबा लड़का बच्चों कहा गया है खंबे को। खंबा जरा खुश, जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आई मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़, मैंने देखा था। देखो बच्चों, आप इस चित्र में देख रहे हैं, इस खंबे को इसने बैठा दिया है और ये लड़की ताली बजाकर नाच रही है। ये कौवा, ये लेटर बॉक्स, ये पोस्टर वाली लड़की और ये पेड़ देखो कितने खुश नजर आ रहे हैं। हम आगे बात करेंगे। मैंने देखा था और जीभ काटता, मैंने नहीं देखा, मैं ये कह रहा हूं। वो बात को बदलता है। लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोलता है, तुम्हें 0 नंबर। किसको 0 नंबर मिले हैं? पेड़ को। पेड़ खंबे को आंख मारकर, पेड़ क्या करता है? खंबे को मजाक के तौर पर आंख मारता है। चलो ठीक, 0 तो 0 सही। लड़की, हम अब खेलें। हाँ, पोस्टर पर बनी नाचने वाली लड़की का संतुलन फिर खोता है, घुंघरों की आवाज आती है। मजा, एक लड़की बार बार गिर रही है, जरा सोचकर, मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके। अब ये लड़की बताती है अपने मित्रों को। इसके मित्र कौन है? खंबा, पेड़, कौवा और लेटर बॉक्स। अब इनके सामने ये बड़ी आरामदायक स्थिति में आ गई है। अब इसको कोई संकोच नहीं है, कोई डर नहीं है, तभी अपने मन की बातें उनके साथ कर रही है। हम देखते हैं क्या कहती है लड़की। सभी कहती है, हाँ हाँ दिखाओ। वाह, लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में भी में वह अभी आ जाएगा। खंबा, कौन? वह वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंबा, सचमुच? वैसे उसके आने का वक्त हो गया। कौवा, किसके? उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। और लेटर बॉक्स बोलता है, बाप रे, तब फिर? यानी लड़की तो खुश है, लड़की तो वहां पे नाचने में क्या हो गई है? मस्त हो गई है। अब उसको कोई चिंता नहीं है कि मैं यहाँ से कैसे आई हूँ, मुझे घर कैसे जाना है, क्योंकि बच्ची छोटी है। बच्चों, बच्ची कैसी है? नादान है। ठीक है, और वो तो खेल में लग गई है। उसने कहा कि मेरी माँ ने मुझे नाचना सिखाया है, मैं आप सबको नाच के दिखाती हूँ। लेकिन इन सब लोगों को किसकी चिंता हो रही है कि अभी थोड़ी देर में कौन आ जाएगा? वही असामाजिक दुष्ट व्यक्ति जिसने क्या किया है? इस लड़की का अपहरण किया है। शब्दार्थ 0 यानी शून्य, महसूस यानी अनुभव करना। लड़की को क्या नहीं समझ में आ रहा है? लड़की को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि वो अपने घर से यहाँ कैसे आ गई है। लड़की ताली क्यों बजाती है? लड़की प्रसन्न होती है, इसलिए वह ताली बजाती है। देखेंगे आगे।
क्या किया जाए खंबा, कुछ तो करना ही पड़ेगा पेड़, लेकिन क्या करें क्या। ठीक है, पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती है। सभी दाद देते हैं यानी प्रसन्नता प्रशंसा करते हैं। नाच खूब रंग में आता है, यानी नाचते नाचते वो लोग इतने कह सकते हैं कि दोनों ही वो खो जाती, इधर से पोस्टर की लड़की और इधर से वह लड़की जो छोटी जिसका अपहरण हुआ है। सभी भाग लेते हैं पर बीच में ही एक दूसरे के कान में फुसफुसाते हैं। फुसफुसाने का अर्थ होता है बच्चों प्रकट करके नहीं कहना और चुपके चुपके एक दूसरे के कान में बात करना। पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं, खुश होते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध एकदम खड़े हो जाते हैं और नाचने वाले पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है। अभी कुछ समय पहले पोस्टर वाली भी वहां आकर डांस कर रही थी, निर्जीव थी वो। सभी अपनी अपनी जगह पर और वह लड़की घबराकर यानी डर कर पेड़ के नीचे दुबक जाती है, छुप जाती है। आदमी क्या करता है, मूंछों पर हाथ फेंक कर डकार लेता। हाँ, खाना खा के आया वो, ठीक है, उसका पेट जब भर गया तो वो डकार लेता है, वाह पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहां सो रही थी वहां देखता है सिर्फ कोट ही वहां दिखाई पड़ता है, उसका चेहरा बदलता है। कहां गई कहां वह छोकरी, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़कर लाता हूं। मुझे चकमा देती है, चकमा का अर्थ होता है बच्चों धोखा देना। ढूंढने लगता है पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सबके बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयास करती है। अब लड़की क्या करती है, कभी पेड़ के पीछे, कभी खंबे के पीछे, कभी लेटर बॉक्स के पीछे, ठीक है, और कभी पोस्टर के पीछे, और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती है। अब सारी जो निर्जीव वस्तुएं बच्चों वो क्या कर रही है, सरक सरक कर उसके रास्ते में आ रही है, यूं यूं घूम घूम करके। वो खुद आश्चर्य में आ जाता है, वो सोचता रही है हो क्या रहा है। वो देखता है उस छोटी सी लड़की का संरक्षण करने लगती है। संरक्षण का अर्थ होता है बच्चों बचाव करना। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है और वो सारी चीजें और तेजी से घूमते घूमते किसके पाँव में आने लगी, उस व्यक्ति के जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है, और कौवा तो आपको पता है बोल सकता है, तो वो क्या करता है, चिल्लाता है। कौवा कहता है भूत, पीछे पीछे पेड़, फिर खंबा, लेटर बॉक्स, नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। ये सारी निर्जीव चीजें कोए का अनुसरण करती है, जैसे कोई ने एक बार बोल दिया भूत, ठीक है, और सारे लोग फिर जोर जोर से पेड़ भी, खंबा भी, लेटर बॉक्स भी, ये नाचते हुए चिल्लाते हैं भूत भूत भूत, ठीक है। अब आप देखेंगे शब्दार्थ कि लपक लपक, लपक कर उठने का भाव, जल्दी से, तुरंत प्रभाव से। छोकरी का मतलब लड़की, चकमा देना, धोखा देना, प्रयत्न, प्रयास। संरक्षण यानी किसी की हिफाजत करना। दाद देना, प्रशंसा करना। डकार, आवाज के साथ पेट से मुंह के रास्ते निकली हवा, ठीक है। डकार जब आती है बच्चों, मुंह से हवा बाहर आती है और वो आवाज भी के साथ आती है। फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना। निस्तब्ध, एकदम शांत। दुबक जाना, छिप जाना। लड़की का पीछा कौन कर रहा था, लड़की का पीछा वो दुष्ट आदमी कर रहा था जिसने उसका अपहरण किया था। कौवा एकदम से क्यों चिल्लाता है, कौवा एकदम से इसलिए चिल्लाता है कि वह डर जाए, वह दुष्ट व्यक्ति वहां से भाग करके चला जाए। लड़की कैसे बचने का प्रयास करती है, पेड़, लड़की कैसे बचने का प्रयास करती है, इसका उत्तर होगा बच्चों लड़की निर्जीव चीजों वस्तुओं के आगे पीछे भाग भाग कर क्या करती है, छिप करके बचने का प्रयास करती है। पेड़ चिल्लाता है भूत भूत, खंबा भूत भूत, लेटर बॉक्स भूत भूत। तीनों और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने और चीखते हैं। सोचो बच्चों की जब सब साथ मिलकर भूत भूत चिल्लाएंगे तो निश्चित रूप से दुष्ट आदमी को तो डर लगना ही है, और इसी के साथ भूत भूत करता वह दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है।
सभी पेट पर हाथ रखे जी भर करके हंसते हैं। सोचो बच्चों, अगर आप भी भूत भूत करके इतने सारे बच्चे एक साथ अगर किसी को डराने की कोशिश करोगे तो निश्चित रूप से वो क्या आदमी होगा, वो डर जाएगा। यहाँ पर सबने अच्छी प्लानिंग की है कि किस तरह से इस व्यक्ति को डराना है। पेड़, लेटर बॉक्स, ठीक है, खंबा, उसके साथ साथ पोस्टर वाली लड़की, सब लोग एक साथ क्या है चिल्लाने लगे, भूत भूत भूत। और जब निर्जीव वस्तु को एकदम चलते हुए देखा उन्होंने, ठीक है, कि ये निर्जीव वस्तु भी दौड़ रही है, तब उसने क्या किया, दुष्ट आदमी तो खुद भूत भूत करके चिल्लाकर भाग गया। खंबा, मजा आ गया, हुआ खूब भद्द उड़ाई। पेड़, क्यों उठा कर लाया था बच्ची को, बड़ा आया बच्चे चुराकर भागने वाला। अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स कहता है अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा कहता अरे पर वो कहाँ है। कौवा, वो कौन। पेड़, कौन। वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे अरे वो कहाँ गई। पेड़, कौन। देखूं, फिर देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का कहीं पता नहीं। और सभी कैसे हो जाते हैं बच्चों, चिंताग्रस्त। सबको क्या होने लगती है, उस लड़की की चिंता होने लगती है कि लड़की आखिर कहाँ गई है। खंबा, गई कहाँ। कौवा, यही तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को। कौन, बदमाश, वही बदमाश, कहीं उसके वापस हाथ में तो नहीं आ गई है। फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती, सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर बड़ी नाचने वाली भी जहां कि तहां उसी भंगिमा में, यानी उसी भाव में खड़ी होती है। कौवा, अब कौवा कैसा हो गया बच्चों, निराश। जब ढूंढ लिया इर्द गिर्द और फिर उसको जब मिली नहीं लड़की, तो वो क्या होगा बच्चों, निश्चित रूप से निराश ही होगा। ठीक है, नहीं भाई कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उससे, कि हमने बचाने की तो बहुत कोशिश की है, लेकिन हो सकता है कि वह उसके हाथों में वापस आ गई हो। कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा कहता है और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। शोकग्रस्त का अर्थ होना बच्चों, दुखी होकर बैठ जाना। अब अपन बातें आगे बात करेंगे। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। वो पोस्टर के पीछे से आती है और देखती है। चिंताग्रस्त, चिंता में डूबना। बदमाश, निकृष्ट कर्म करने वाला। शोकग्रस्त, दुख में डूबना। भद्द उड़ाना, मजाक। खातिर यानी आओ भगत। नाक काटना, बेइज्जती होना। देखेंगे आगे। सभी शोकग्रस्त क्यों थे, लड़की के न मिलने पर सभी शोकग्रस्त थे। इस गद्यांश, ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, यह गद्यांश पापा खो गए पाठ से लिया गया है। सभी क्यों हंसने लगते हैं, लड़की को देखकर सभी हंसने लगते हैं। और हम ये देखेंगे कि वो उस दुष्ट व्यक्ति को भगाकर सभी भूत भूत जब कहते हैं उसको भागते हुए देख करके सब हंसते हैं। लड़की शरारत से, मैं यहां हूं, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं। अभी देखो, हमने पहले देखा कि वो शोकग्रस्त हो गए, वो चिंताग्रस्त हो गए। अभी क्या हो गए, वो देखो आनंदित। यानी जब इंसान चिंता से निकल जाता है, शोक यानी दुख से निकल जाता है, तो वो क्या हो जाता है बच्चों, देख रहे हैं आप, आनंदित। यानी अब उनको अच्छा लगा है, खुश हो गए। वो क्या, उसे पकड़ने दौड़ते हैं, वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं, आखिर कौवा उसे पकड़ता है। कौवा उसको पकड़ लेता है, किसको, लड़की को। कौवा धप से कैसे पकड़ ली लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आहा, मजा। फिर ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थककर बैठ जाती है। खूब मजा आया, मुझे जरा सांस लेने दो। अब वो बहुत थक सी जाती है, इसलिए वो क्या कहती है बच्चों, मुझे क्या करने दो, सांस लेने दो। पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से। लड़की खुद कह रही है कि मैं उससे डर गई थी।
तुम्ही ने बचा लिया मुझे, आहा मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं, लेटती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना, हाँ फिर हम मजा करेंगे, बहुत थक गई, मुझे उठा देना, हाँ फिर हम मजा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है। कौन सो जाती है? लड़की। सब उसे देखते हुए खड़े हैं, प्यार से उसके इर्द गिर्द उसको देखते हैं और खड़े हैं। और देखेंगे आगे, बच्ची, कौवा कहता है सो गई बच्ची, पेड़ कहता है थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है, कौवा उसके पैर दबाता है। यानी सारे ही लोग उसकी सेवा कर रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं। वो ये लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि वो लड़की परेशान हो। बच्चों देखोगी थपथपाने की प्रक्रिया लेटर बॉक्स कर रहा है और पांव कौन दबाता है? कौवा। खंबा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब ये कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स कहता है उसे अपने घर का पता ठिकाना नहीं मालूम। ये लड़की छोटी है, इतनी समझदार नहीं है, नादान नहीं है, उसे ये भी नहीं पता कि उसका घर कहाँ है, उसके घर का पता कहाँ है। अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती, बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी। खंबा, तो उसका क्या होगा? कहाँ जाएगी ये? लेटर बॉक्स, सचमुच रे कहाँ जाएगी? कौवा, मैं बताऊं? सभी, क्या हम सब मिलकर कुछ करें? इसको पापा से मिलवा सकते हैं। देखिए यहाँ किसके दिमाग में ये आइडिया आया है? कौवे के दिमाग में आइडिया आया है। क्या आइडिया आया बच्चों? देखो, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। किसके पापा? इस बच्ची के पापा। सभी उठकर कहते हैं बताओ कैसे? कौवा, आसान है, सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहना, कि तुम क्या कर देना, इसके ऊपर बहुत सारी छाया कर देना और वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए, और तुम भी क्या होना, टेढ़े होकर, ऐसे सीधे तो रहते हो, थोड़े टेढ़े हो जाना इस पर। खंबा, इससे क्या होगा? पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई है, यहाँ आएगी और हमारी छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता। यानी हमें कुछ नहीं करना है, ये काम कौन करेगा? पुलिस का डिपार्टमेंट सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है। देखा बच्चों, कौवे ने यहाँ पर कितना अच्छा तरीका, अच्छा उपाय सोचा है, अच्छा उपाय सोचा है। और अब देखते हैं शब्दार्थ का अर्थ होता है बच्चों एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का यहाँ पे हम अर्थ लेंगे कि दुर्घटना, पता यानी ठिकाना, रहने का स्थान, यानी आपका पता ठिकाना आपके रहने का स्थान है। खोए हुए का अर्थ होता है बच्चों गुम हुए। आनंदित का अर्थ होता है प्रसन्न होना। और थपथपाना का अर्थ होता है धीरे धीरे पीटने की क्रिया। आपने अक्सर अपनी दादी नानी, मम्मी, बुआ, चाची को देखा होगा, छोटे बच्चे को जब सुलाया जाता है तो उसको थपकी दी जाती है, धीरे धीरे उसके बॉडी पे क्या किया जाता है, इस तरह से टच करते हुए, स्पर्श देते हुए प्यार का उसको थपथपाया जाता है। झट से का अर्थ होता है बच्चों तुरंत से। इसी के साथ आपकी इस कहानी का एक ये पार्ट पूरा होता है। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में आगे क्या सोचते हैं और क्या योजना बनाई जाती है, क्या उनकी योजना सफल होती है, इस सब के विषय में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और नमस्कार।